इससे ये इमेज क्या करेगा, डेस्टिनी क्या करेगा, ये वादा किया आप लोग को? उनका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर अभी दो नाम को सोनो काला जाएगा। सुनो, इन लोगों को लेके नंबर देना 9999। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, आप लोगों को इससे पहले जो हमने समाचार न्यूज़ दिखाया, ये डॉक्टर कॉलोनी का खेती बस्ती के संदर्भ में जो लैंडस्लाइडिंग, उसके बाद में इनके हालात क्या थे, इनकी जीवन शैली किस तरह से बदल गई और कैसे वो डर के माहौल में जी रहे थे, ये तमाम जानकारियाँ आप तक हमने पहुँचाई। इनके घर के हालात जो पूर्ण रूप से ढह चुके थे, वो आज हम फिर से वहीं पे मौजूद हैं। उसके तुरंत बाद हमारे न्यूज़ संघर्ष आज तक के न्यूज़ के बाद ही अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल, ये तमाम तहसील ऑफिस, तहसीलदार जी स्वयं ये हरकत में आए। इन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए तुरंत यहाँ से उनको खाली करवाया, शिफ्ट करवाया और रिहैबिलिटेशन के तौर पे उनको शादीपुर स्कूल में रहने के लिए बंदोबस्त किए। ये तमाम कार्य के बाद आज उनके लिए माननीय एक्स MP विष्णुपद राय जी अभी थोड़े ही देर पहले वहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर जो शादीपुर स्कूल है वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँच के उन्होंने लोगों से बातचीत की, अफेक्टेड फैमिली से बातचीत की, बच्चों से बातचीत की, तमाम लोगों से जानकारियाँ इकट्ठी की। उसके बाद वो अब यहाँ निरीक्षण के लिए आए हैं हमारे डॉक्टर कॉलोनी खेती बस्ती में। इस वक्त वो तमाम जगहों को देख रहे हैं, घरों को देख रहे हैं जो ढह चुके हैं और ये कंस्ट्रक्शन जो हैंगर का हो रहा है, जिसकी वजह से अर्थ कटिंग की वजह से ये लैंडस्लाइडिंग होकर यहाँ के निवासियों का घर जो उन्होंने बहुत चाव से पाई जोड़ करके अपने सपनों का एक छोटा सा महल आप कह सकते हो, जो गरीबों के लिए अपना कुटिया भी महल ही लगता है, उसको बनाया, निर्माण किया। आज उन्हीं के आंखों के सामने वो पूर्ण रूप से ढह चुका है। अब तमाम लोग सामने बढ़ कर के आ रहे हैं इसके बाद, और इसी सिलसिले में अब एक्स MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णुपद राय जी यहाँ पे पधारे हैं और साथ में काउंसिलर मैडम है वार्ड नंबर 12 की, पूर्व काउंसिलर मुत्तुरामन जी है और यहाँ के निवासी है, वो भी साथ में है। अब देखना ये है इसके बाद माननीय एक्स MP जी अपने और से अपने स्तर पे कौन सा कदम उठाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से या कोस्ट गार्ड MES के इंजीनियर से उनसे बातचीत करते हैं और क्या रुख होता है और सहूलियतें कितनी मिल पाती है, ये इसका इंतज़ार रहेगा हम सबको और आप लोगों को हम तमाम जानकारियाँ देते रहेंगे। चलिए, इस वक्त निरीक्षण के बाद माननीय एक्स MP जी विष्णुपद राय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साथ में वार्ड काउंसिलर मैडम मौजूद है, वार्ड नंबर 12 के पूर्व काउंसिलर, पूर्व पार्षद मुत्तुरामन जी भी यहाँ मौजूद है। हम माननीय एक्स MP महोदय विष्णुपद राय जी से हम जानना चाहेंगे कि ये सर, ये तमाम घरों को देखकर इन तमाम घरों को देखकर और ये लैंडस्लाइडिंग का परिदृश्य देखने के बाद आपको यहाँ क्या लग रहा है और आपकी तरफ से आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे, आश्वस्त करना चाहेंगे यहाँ के निवासियों का जो अफेक्टेड है, जिनके घर ढह चुके हैं? क्योंकि मुझे एक फ़ोन आया था जी, उनसे बातचीत किया जी। हमारे बगल में संजय बालन जी है जी, सब जानते हैं, अंडमान निकोबार के पहले तहसीलदार थे जी। हमारा सांसद का नाते जो काम मैंने सीखा वो मेरा बहुत बड़ा गाइडेंस है।
उनको लेके आया था जी तो मैं देखा, घर का हालत देखा, जी बात किया ठेकेदारों से। सुनने में हैंगर बना रहा है, जी बराबर फ्लाइट पार्किंग करेगा, हेलीकॉप्टर के साथ पार्किंग करेगा, बस कुछ क्वार्टर बना रहा है। उसको पहले प्रोटेक्शन वॉल बनाना था, जी तब बनाना था। जी प्रोटेक्शन वॉल ना बनाते हुए पूरा फुटपाथ भी गया, रोड भी गया, घर भी गया। जी वो घर का नंबर मुझे नोटबुक में लिखा हुआ है, कितना घर है, सबका घर में लाइट है, मीटर है, पानी का पैसा बनता, कंजर्वेंसी का पैसा बनता, ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स है। जी और घर की उम्र 30 से 40 साल है। जी सर तो इनको कंपनसेशन सरकार देना चाहिए। इस सिलसिला में आज चिट्ठी बनाएंगे। जी एमईएस जो अभी कोस्ट गार्ड का काम है, जी चीफ इंजीनियर एमईएस देखेंगे, जी उसका नंबर कलेक्ट कर रहा हूँ। जी हम इन लोग को लेकर जी हमारे संजय भाई जाएंगे चिट्ठी के साथ में, ये डैमेज हुआ इसका भरपाई करो आप, जी इसका मांग करेंगे। ये बात नहीं सुनने से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिखित में मैं दूंगा। ये मैं कोशिश करूंगा इसके लिए। और आज मैं इमीडिएटली वहाँ बैठते बैठते ही डीजी साहब को एक व्हाट्सअप कर दिया कि कल मिलने मांगते, ये मैटर को लेके एडमिशन भी कार्रवाई करेगा, क्योंकि एडमिशन के काम ये भी है, मदद करना एडमिशन के लोगों को। इसे डीसी साहब को दे दिया, तो डीसी साहब को मिलेंगे, सीएस को मिलेंगे, एमएस को मिलेंगे। सर जैसे कि शुरुआत में साल भर इन लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। पहले इन लोग गए थे, अप्रोच किए थे, तमाम लेटर वगैरह जो भी लिखना है कॉरेस्पॉन्डेंस किए गए थे। जब मिलने के लिए गए थे तब एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, और मुद्दा ये आ रहा था कि ये इंक्रोचमेंट ज़मीन है, इनको क्या दिया जाए। तो हमारी इनकी तरफ से ये कहा गया था इंक्रोचमेंट है, लेकिन सर रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो ये इंक्रोचमेंट दर्शाया ज़रूर जाता होगा, और बिना प्रोटेक्शन का 17 फैमिली को खतरे में डालना, क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरी जिम्मेदारी ये कंस्ट्रक्शन पे ही है? अभी देखो, डीसी साहब को, सीएस साहब को मुद्दा को बात कर निकल जाएगा। जी नंबर 1 जिम्मेदारी क्या होगा नहीं होगा वो पूरा डिफेंस को है, कोस्ट गार्ड को है। कोस्ट गार्ड कुछ भी काम करेगा, ये म्यूनिसिपल का बना हुआ प्लान फंड से बनाया गया फुटपाथ, ये पैसा भारत सरकार दी है म्यूनिसिपल काउंसिल को। हमारा काउंसिलर मुत्तुरामन जी है, धर्मपत्नी जी भी है, जी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसा दिया, बनाया फुटपाथ, पावर गवर्नमेंट दे दिया, जी नोटिस कोई दिया नहीं, आप खाली कर दो, बस स्लाइडिंग का नोटिस कोई दिया नहीं, आपने मनमर्जी काटा, पूरा किया। इसलिए एडमिशन को आज दोषारोप ना करते हुए इस मैटर को उठाए, जी और जिसका जिम्मेदारी फिक्स करना है बाकी कार्रवाई करूँगा। सर एक चीज़ आप यहाँ के निवासियों को आश्वस्त करना चाहेंगे सर कि आप लड़ेंगे इनको परमानेंट कोई कंस्ट्रक्टिव इनका निवास स्थान कम से कम दिलवाने के लिए सर? अभी देखो, सुनो, मैं भी एमपी नहीं हूँ, सुनो, मैं लड़ने की बात कर रहा हूँ सर। सुनो, मैं एमपी नहीं हूँ, मैं भी एक्स एमपी हूँ। सुनो, नंबर 1 सुनिए, ये सब सवाल आज छोड़ दो, सुनो, जी सर, वो सब छोड़ दो। मैं भाग के आया, मतलब आप कोशिश तो करेंगे ना सर? जो मुझे जानता है, तुम मुझे जानता है, जी सर, हम अच्छा भी है बुरा भी है, सुना, बिल्कुल, दोनों ही है। बिल्कुल। क्या बोला? बिल्कुल सर। अच्छा बुरा दोनों हमको देखा, इसलिए हम अभी अच्छा बुराई को छोड़ दो। सुनो, हम अभी जो काम करने हैं वो काम करने दो, ठीक है? आपने अच्छा बात किया, सुना, अच्छा लगा, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना माननीय एक्स एमपी विष्णुपद राय जी, जैसे उनके बोलने के तरीके और तेवर हैं और काम करने के लिए वो प्रतिबद्ध रहते हैं। कुछ वो झलकियां आपने देखी और सुनी है, और उम्मीद करेंगे कि वो यहाँ के निवासियों को जो अफेक्टेड है, मजबूर है, लाचार है, उनके लिए वो लड़ेंगे और बातचीत भी करेंगे और उनके हक दिलवाने की कोशिश भी करेंगे। हमने अभी जो बातचीत की हमारे एक्स एमपी माननीय विष्णुपद राय जी से बातचीत की, उन्होंने अपना रुख साफ किया कि वो इस पर क्या कदम उठाएंगे। वैसे उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे तो नहीं किया, कहा है कुछ, परंतु उन्होंने अपने बात के अंदाज से ये साफ तौर पे कह दिया कि वो हार नहीं मानेंगे, वो इस लड़ाई में शामिल है और कुछ ना कुछ हल वो इनके लिए निकालेंगे, ऐसा उनका मानना है। और ये रवैया उनका दिखा, उसके तमाम निरीक्षण के बाद
और ये जानकारी के बाद हम फिर से लौट आए हैं। ये शादीपुर के स्कूल है, स्कूल में जहां हमने कहा था कि इनको रहने का बंदोबस्त किया गया है। डॉक्टर कॉलोनी के जो विक्टिम्स हैं, जो वहाँ से लैंडस्लाइडिंग के शिकार हुए हैं, अब यहाँ पे हम जानकारी लेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उनके यहाँ पे रहने का बंदोबस्त किया गया है, किस तरह से खाने का बंदोबस्त किया गया है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, एक्स काउंसिलर मुत्तुरामन जी मौजूद है और मैडम बसंता जी जो अभी फ़िलहाल जो काउंसिलर है इस वक्त में वार्ड नंबर 12 की, और तमाम बंदोबस्त इन्होंने ही संभाल रखा है। इसकी जिम्मेदारी उनके खाने पीने के और तमाम उन चीज़ों की जो सहूलियत इनको चाहिए, इनके माध्यम से ही समूचे यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील, इसके अलावा म्यूनसिपल काउंसिल जो अब खुल के इनके तकलीफ़ों में सामने आई है और कदम से कदम मिला के ये उनके तकलीफ़ों को दूर करने के लिए कोशिश में लगी हुई है। और देख सकते हैं इस वक्त ये खाने का प्रबंध है। इस वक्त हालांकि थोड़े देर हो चुका है, ये तमाम लोगों के आने जाने में, उनसे बातचीत, उनका निरीक्षण अब हम दिखाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। मुत्तुरामन जी, ये जो खाने की व्यवस्था आपकी ओर से मैडम आप मिलके ये देख रेख में है, इनकी व्यवस्था कर रहे हैं, इनको खाना कितने वक्त का आप लोग मुहैया करवाते हैं और क्या क्या सहूलियतें इनको इस वक्त यहाँ पे दिया जा रहा है? देखिए, मीडिया के लिए धन्यवाद कर दूँगा। हमारा तो ये आज का हम हेल्प नहीं करा, कोरोना के टाइम भी हर जगह में हम मदद किया। हमारा क्या दिल का अंदर में मदद करने वाला दिल है। हम अभी इसलिए बहुत तकलीफ में रहता है जी। ये आ जाइए थोड़ा सामने ताकि उन लोग खाना खा सके। हाँ। आप लोग शुरू कर सकते हैं जी। ये टाइम में अगर मदद नहीं करेगा फिर कौन से टाइम हम लोग मदद करेगा? अभी मदद करेगा, फ्यूचर में एक नाम रहेगा। देखिए, पैसा हर आदमी के पास हो सकता है, लेकिन हमसे भी ज़्यादा पैसा वाला भी है, आपको मालूम है। लेकिन देने के लिए एक दिल आना है, देने के लिए एक मतलब आदमी के हेल्प करने के लिए, अपना एक मदद करने के लिए हमारा दिल अभी नहीं है, पहले से है, इसलिए हम मदद करता है। हमारा वार्ड काउंसलर हमारा वसंता जी भी है, हम भी है, पहले भी मदद किया, अभी भी मदद करता है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोग सामने आ रहे हैं, सामने आ रहा है। हम लोग चेयरमैन जी और बाकी काउंसलर और अन्य हमारा सेक्रेटरी साहब और ऑफिसर आया है, वहाँ जाकर विजिट किया है, शिफ्ट भी किया है। अभी तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल शादीपुर स्कूल में है, अभी उसका सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक ही प्रॉब्लम क्या है, हमारा बस्ती, हमारा डॉक्टर्स कॉलोनी, वहाँ का बस्ती में लोग क्या है, कर तो अभी सारा कोई रहने के लायक नहीं है, सारा कर तो मतलब पूरा का पूरा डैमेज हो गया। अभी फ़िलहाल क्या सोचता है, कम से कम कुछ दिन का वो रहने के लिए कोई जगह का क्वार्टर्स नहीं तो सुनामी सेट बंदोबस्त करके जाएगा तो हमारा भी थोड़ा अच्छा रहेगा, क्यों हमको भी तकलीफ है। यहाँ में डेली के अब देखना होने से कोई भी कितने दिन देखेगा। अभी हम ये बच्चा लोग देखेगा, हमारा बच्चा की तरह हम देखता है। मेन क्या है, अभी उस रहने के लिए बंदोबस्त यहाँ का चीफ सेक्रेटरी साहब से लेके हर ऑफिसर से हमारा काउंसिल की तरफ में मिला है। मेरा उम्मीद क्या है, जल्दी से जल्दी होने से अच्छा है। जी जी जी। और फाइनली इनका जो अभी एमपी साहब आए हैं, दौरा किए, एक्स-एमपी जो माननीय विष्णुपद राय जी, और उन्होंने भी निरीक्षण किया, उन्होंने भी आश्वस्त किया। हालांकि उन्होंने पूर्ण तरीके से सीधे साफ तौर पे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इशारे में ये कहने की कोशिश की कि वो हार नहीं मानेंगे और लड़ेंगे। तो आपको क्या उनसे भी उम्मीद कुछ लग रही है? देखिए, ये पार्टी के लेवल नहीं है जी, ये इंसानियत की बात है, इंसानी की बात है। ये अभी एक्स-एमपी भी वो अपना तुरु में ट्राई करके उसको मदद करने के लिए आया है जी। सिटिंग एमपी भी पहले भी आकर धक्के किया। जी। अभी कल हम तो फ़ोन में बात हुआ था, कल आएगा करके बोला है।
हम आकर चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करें और बोला आकर मदद करने से हम लोग अच्छा है। ये क्या है, ये टाइम में यहाँ में पॉलिटिकल नहीं है, पहले क्या है गरीब को मदद करना है, इसलिए कोई भी है कोई तरफ में हमको मदद मिलने से अच्छा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बच्चों से पूछेंगे। चलिए बच्चे आप ये बताइए, पहले नाम बताइए अपना। एम स्नेहा। अच्छा स्नेहा, आप ये बताइए वहाँ पे आप लोगों के घर के हालात बिल्कुल टूट चुके थे, ख़राब हो गया था, खतरा था। अभी जो ये बड़े बड़े सर लोग यहाँ पे लेके आए, अंकल आप लोग को यहाँ पे कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मतलब सोने में थोड़ा दिक्कत तो होता है, पर खाना वाना सब ठीक ही मिलता है। ठीक ही मिलता है। और आपको थैंक्स बोलना होगा तो किसको थैंक्स बोलेंगे आप? काउंसलर अंकल को बोलेंगे और काउंसलर आंटी को बोलेंगे। बिल्कुल। और आपकी मदद में म्यूनसिपल काउंसिल भी आया है, डीसी साहब आए हैं, तहसीलदार साहब आए हैं, उनको भी थैंक्स कहना चाहिए। जी हाँ। तो आप थैंक यू बोल दीजिए उनको। थैंक यू। हाँ, आपका नाम बताइए। दर्शिता। दर्शिता, आप ये कहिए कि इस वक्त ये जो व्यवस्था की गई है ये तो कहना है कि टेम्परेरी है जी। क्योंकि इसके बाद और भी जो वादे के मुताबिक व्यवस्था करनी है, उसके बाद आखिरी में आप लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए कुछ। तो फिलहाल उस माहौल से इस माहौल में आके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फिलहाल उस माहौल से इस माहौल में आके सुकून महसूस कर रहे हैं, पर यहाँ पे भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है सोने में, यहाँ के बाथरूम फैसिलिटी में। ऊपर से हम सारे लड़की बच्चे हैं यहाँ पे, तो मेंस्ट्रुएशन भी इशू बन रहा है उसमें। प्रॉपर हाइजीन नहीं है बाथरूम में। पानी की फैसिलिटी है, खाने पीने को भी फैसिलिटी दिया जा रहा है वार्ड काउंसलर द्वारा, पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें शेल्टर प्रोवाइड करे जल्द से जल्द शेल्टर प्रोवाइड करे। ये आप बच्चे ये मांग कर रहे हैं और सोच रहे हैं। हाँ? क्योंकि पढ़ाई में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। परसों मेरा एग्ज़ाम है, बॉटनी सपोर्टिव पेपर 1। कंटिन्यूस 25 से एग्ज़ाम चल रहा है और 25 से हम इधर आकर रह रहे हैं। तो पढ़ाई में एक रात में पढ़ना, और जब इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा तो पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं कोई मुश्किल महसूस कर रहे हैं। मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है, और फिर भी कोशिश कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अथॉरिटी हमें प्रोवाइड करेगी, शेल्टर जैसे कि। जी, तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आप जैसे चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी वैसे ही तरीके से काम करते हुए आप लोगों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ताकि कम से कम आपके पढ़ाई पे, बच्चों की पढ़ाई पे और मानसिक स्तर पे कोई इफ़ेक्ट ज़्यादा ना हो। हाँ, चलिए, और अगर आपको शुक्रिया अदा करना हो तो ये आप लोगों की लड़ाई काफ़ी लंबी थी, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। जीते नहीं हैं अभी तक। हाँ बिल्कुल, अभी तक जीते नहीं मिला है। फिलहाल तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे वार्ड काउंसलर मैम का, जिनकी वजह से हम इधर आए, और हमें जो भी ये प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब फूड से लेके सब कुछ, और तमाम वो अथॉरिटीज़ जिन्होंने आगे आकर हमारे सहायता करने के लिए हमें प्रोत्साहन दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए और लोगों से भी हम बात करेंगे। देख सकते हैं खाने पीने का प्रबंध अब दोपहर का इनका प्रारंभ हो चुका है। सभी लाइनों में अपना खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे, काउंसलर मैडम से बात करेंगे और तरीके से आगे की कार्रवाई को हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले चलिए ज़रा हम बात करना चाहेंगे। आप बोलिए, आपको कैसा लग रहा है अभी उस माहौल से आके इस माहौल में? इधर में तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत यहाँ पे आ रही है? दिक्कत तो आता है, लेकिन बाथरूम जाना बोलने से बच्चा लोग, जवान बच्चा लोग को एकदम दूर जाना पड़ता है। रात का अगर जाना पड़ता तो कोई दूसरा को लेके जाना पड़ता है सर। तो लेकिन आप लोग बहुत मदद किया है शुरू से। आप अनूप दत्ता सर जो है, आप बहुत मदद की है। आप ही तो हम लोग को मेन बाहर लेके आया सर, मतलब ये न्यूज़ जो है आप ही बाहर लेके आए। तो हम लोग तो बहुत दिक्कत होता है सर। अपना घर तो अपना घर है ना सर, कोई झोपड़ी हो कुछ भी हो, लेकिन हम लोग बहुत सुविधा से रहता था सर। इधर आके थोड़ा हम लोग को तकलीफ होता सर। जो खाने पीने का प्रबंध जो मुत्तुरामन जी कर रहे हैं, मैडम काउंसलर कर रही हैं, इसलिए आप लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं? बहुत सर, बहुत मतलब साफ नहीं रहेगा तो हम लोग को क्या होता मालूम नहीं है सर। साफ तो हम लोग लेके आके यहाँ
लेके रखा सर, तो थोड़ा हम लोग को थोड़ा मदद होता सर, थोड़ा क्या बहुत बहुत मदद होता सर बच्चे लोग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। इसके बाद हम काउंसलर मैडम से बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम यहाँ एक और डॉक्टर कॉलोनी के जो घर ढह गए हैं और उसके जो विक्टिम हैं, आक्रांत है, उसमें से ही एक है जो देखिए कितने चाव से अपने यहाँ बासिंदों को, अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो आप ज़रा बताएंगे, आपको इनको ये अच्छा काम कर रहे हैं खाना खिलाने का, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त में? इस वक्त तो हमें बहुत अच्छा सुख महसूस हो रहा है कि हम अपना परिवार का तरह अपनी बस्ती को खाना खिला रहे हैं। हाँ जी जी, और हमारा परिवार का हमारा पूरा बस्ती है कि अगर हमारा परिवार मतलब हमारा परिवार तो होता ही है, प्लस अपना बस्ती को भी अपना परिवार मानते हैं हम। अगर ये सब सुख रहे तो हम लोग खुश हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर कि जो भी आज जो भी है हमारे हम जिस वजह से किसी वजह से भी जो ये खाना बांटे, इसका वजह से श्रीमती वसंता देवी प्लस एक्स काउंसलर श्रीमान हमारा मुत्तू रामन, उसका कारण ये सब हो रहा है। अब जो भी यहाँ पे जितने वासी हो, जितने भी खाना खाए, इनका ये सब मेहरबानी सब उन्हीं को पड़ जाता है, सारा उन्हीं का है। जो व्यवस्था अभी तक म्यूनसिपल काउंसिल तहसील से हुई है, अभी तक उस माहौल से ये माहौल आपको क्या लगता है, थोड़ा ठीक है? हाँ सर, थोड़ा ठीक तो है, लेकिन क्या परेशानी यही है कि हमें कि थोड़ा जैसे लेडी का थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है। जो हमारा घर होता है तो बाहर घर तो अलग ही होता है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि लेडी प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो बच्चे लोग पढ़ने वाले भी है। जो बाथरूम का जो प्रॉब्लम है, कोई सुविधा तो है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ गंदा पड़ा है बाथरूम, कुछ गंदा पड़ा है, और मतलब उसे साफ सफाई की ज़रूरत है। साफ सफाई की भी ज़रूरत है। और प्लस हम लोग जेंट्स जो है झेल सकते हैं। चलिए, आप नेक काम करते रहिए जी, धन्यवाद। हम बात कर लेते हैं इस वक्त काउंसलर मैडम जी से। मैडम, तमाम लोग आए, म्यूनसिपल काउंसिल से भी आए थे, तहसीलदार साहब खुद स्वयं आए थे, एडमिन डीसी साहब से बातचीत हुई, सेक्रेटरी साहब म्यूनसिपल काउंसिल जो प्रमुख हैं वो आए थे, और उसके बाद तुरंत उन्होंने न्यूज़ चैनल में हमने दिया था कि उनके हालात इस वक्त क्या है, सारे घर बर्बाद हो चुके हैं। ये जो कार्रवाई हुई उसके बाद ये लड़ाई जो लगातार आप लोग मिल के लड़ रहे हैं, अभी तक जो यहाँ पे सहूलियतें दिया जा रहा है वो क्या क्या दिया जा रहा है? जैसे हमने देखा है कि शायद यहाँ पे फ्लोर पे सो रहा है इस वक्त में, और कहा जा रहा है कि बाथरूम की कंडीशन भी साफ़ सुथरी नहीं है। तो इस पे आपका कुछ कहना है या कुछ आप बोलना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन? इसमें क्या है, वो दिन इंस्पेक्शन किया म्यूनसिपल का तरफ से, और तहसीलदार ऑफिस से भी आया था। वो लोग ने पूरा घर का साथ फ़ोटो निकाला, नाम लेकर सब कुछ करा। फिर शाम को आके वो लोग बोला इधर से शिफ्ट करना, कैसे भी इधर नहीं रहना, डेंजर है। शायद मैडम एसडीएम साहब भी आए हुए थे। नहीं, उसी टाइम एसडीएम साहब नहीं आया, तहसीलदार आया, पटवारी आया। वो लोग का बोला इधर से हटना है, नहीं रहना, डेंजरस कंडीशन है और रहने का लायक नहीं है, इसलिए रातों रात 9 बजे तक आके वो लोग गाड़ी से अपने इधर शिफ्ट, स्कूल से परमिशन पूछ के वो लोग ही लेके आके इधर सबको बैठाया, अपना गाड़ी में बैठ के फिर सब कुछ करके गया। उस टाइम बोला था आप लोग को खाना खिला दो, हम लोग को फिर बाद में बिल देने से हम लोग को देगा करके बोला। तो उसके हिसाब से हम लोग भी होटल में, हम लोग को जनता वाला होटल बाजार में बोल के वो लोग को 3 टाइम खाना खिलाता है, एक दिन का 10,000 आता है। उसका बाद तो कल एसी साहब आया है, बोला एसडीएम आया, पटवारी तहसीलदार भी आया था। आके वो लोग से पूछा क्या क्या आप लोग का क्या तकलीफ है, ऐसा करके पूछा था। इधर से तो स्कूल है, स्कूल में स्कूल रहने का लायक रहेगा, फैमिली रहने के लायक नहीं रहेगा। वो लोग तो तकलीफ से इधर रहना पड़ता, क्या एक ही बाथरूम एक ही जगह में, और तो डोर और खिड़की सब तो मालूम है आपका, स्कूल में कैसा रहेगा, फ्लोर तो कैसा रहेगा, कैसा सोएगा, कैसा रहेगा, बच्चा कैसा रहेगा, खाने का कैसा रहेगा, वो सब तो सबको पता है, उसी पद से रहना पड़ता है।
फिर एक ही बाथरूम, एक ही जगह में बाथरूम है। रात को बच्चा लोग उठ जाता, बाथरूम जाना कैसा जाएगा, अकेला कैसा जाएगा, इतना दूर पड़ता, कैसे भी 50 मीटर रहेगा, वो एक अम्मा का लेके जाना पड़ता रात में साथ में। उसी तरह हालत में, इसलिए जल्दी से जल्दी कुछ गवर्नमेंट से, कुछ तहसील से, कुछ DCF से, एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से कुछ जल्दी से जल्दी मिलने से अच्छा है। हम लोग का भी कष्ट दूर हट जाएगा, उस लोग का भी तकलीफ दूर हट जाएगा। वो लोग अपना काम भी करेंगे, इसमें रह के वो लोग क्या कितना दिन रहेंगे। मैडम, ये तमाम जो कार्रवाई हो रहा है, कुल मिला के साल भर तो बहुत परेशानी थी, लोगों का घर टूट रहा था, लेकिन अब जब जाकर के म्यूनसिपल, तहसील, एडमिनिस्ट्रेशन हाथ बढ़ाने के लिए सामने आए हैं, आप शुक्रिया अगर अदा करना चाहेंगी ये पूरे साल में जो लड़ाई लड़ी गई है इनके जीवन के लिए, इनको सुरक्षा के लिए, इनको सुविधा के लिए, आप शुक्रिया किसका अदा करना चाहेंगी? शुक्रिया अदा तो आके सभी तो देखा है, सभी को तो शुक्रिया अदा करती हूँ। उसमें तो उन लोग को मदद भी मिलना चाहिए, सुविधा भी मिलना चाहिए। उस लोग को तो एक तरफ तो उन लोग को कष्ट दूर होने से हम लोग और भी उस लोग को धन्यवाद देना चाहती है, और वो जल्दी से जल्दी मिलना है। वो मिलने से सबका अच्छा है। हम लोग का कितना साथ में सभी आए, इंस्पेक्शन करा है, वो लोग सभी से उन लोग को मदद मिलना है, सभी के सपोर्ट से उन लोग को मदद मिलना है। कितना लोग आए हैं, मिलने के बाद हम लोग कितना उन लोग अपना तरफ से धन्यवाद बोलना चाहते हैं, जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तमाम जानकारियों के साथ आपने सुना और देखा किस हालात में इस वक्त में ये रह रहे हैं। इनका कहना है इनकी थोड़ी बहुत यहाँ पे तकलीफ़ें हैं, जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, स्कूल पढ़ती हैं, कॉलेज पढ़ती हैं, उनको कुछ समस्याएं हैं। यहाँ पे सोने के लिए वो जो फ्लोर का इस्तेमाल कर रही है, खाली फ्लोर पे कह सकते हैं कि वो एडजस्टमेंट कर रही हैं, और शुक्रिया अदा भी कर रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का तमाम उन अधिकारियों का जिन्होंने जायज़ा लिया और उनके लिए सहूलियतें पहुंचाई, और इस उम्मीद के साथ में कि कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे और कोई ठोस नतीजा इनके लिए सामने निकल कर के आएगा। सभी को इस बात का इंतज़ार है और हमारी नज़र भी इस पे लगातार बनी रहेगी। इसके साथ मैं कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।